इस मूवी की शुरुआत में हमें कोरिया में सियोल का चाइना टाउन दिखाया जाता है, जहां आजकल चाइनीज और कोरियन गैंग वॉर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लोग छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो अपना चाकू निकाल कर एक दूसरे के ऊपर तान देते हैं। और इस बदनाम एरिया में अपना डॉन, जो कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट का एक मेंबर है, उसके लिए ये सब एक रोज का मामला है। और उसके होते हुए इस एरिया में कोई कानून का उल्लंघन करे ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉन बातों से नहीं लातों से समझाना पसंद करता है। तो असल में डॉन यहाँ आया है क्योंकि एक होटल में किसी ने एक आदमी के ऊपर बुरी तरह से चाकू से हमला किया है। यहाँ डॉन उस आदमी के शरीर पे एक टैटू देखकर समझ आता है कि ये आदमी बाइफोर गैंग का एक मेंबर है। सबसे पहले मैं यहाँ आप सबको बता देना चाहता हूँ कि चाइना टाउन में राज करने के लिए दो गैंग आपस में लड़ रहे हैं। इनमें से एक वाइफर गैंग और दूसरी वेनम गैंग। ये दोनों गैंग पुलिस के लिए एक सरदर्द बन गए हैं, क्योंकि इनके आपस की लड़ाई की वजह से आसपास रह रहे लोगों को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। अब डॉन इस मामले को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने टीम मेंबर के साथ वाइफर गैंग के बॉस डोंगयुन से मिलने के लिए निकल जाता है। डोंगयुन को भी उसके मैनेजर मिन से पता चल जाता है कि इनके एक आदमी के ऊपर किसी ने हमला करके उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। तभी डॉन अपने टीम मेंबर के साथ वहां पहुंच जाता है। जो देख डोंगयुन के आदमी उनका रास्ता रोक लेते हैं। डॉन उनको सामने से हटने के लिए कहता है, बट वो लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। जो देख डॉन मारामारी पे उतर आता है। डॉन उन सबको अपने लपेटे में ले पाता, इससे पहले डोंगयुन बाहर आकर डॉन को रोकता है। फिर डॉन को यहाँ पता चल जाता है कि किसने उस आदमी को घायल किया था। डॉन उस आदमी को ढूंढते हुए एक गेम सेंटर में पहुंच जाता है और डॉन को वहां देखते ही वो आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन उसको पकड़ने में कामयाब होता है। इसके बाद हमें ड्रैगन गैंग को दिखाया जाता है, जिनमें सिर्फ 3 मेंबर है। उनमें से एक का नाम चेन, दूसरा मिंग और तीसरा सबसे खतरनाक योंग। ये लोग रिसेंटली चाइना से भागकर कोरिया आए हैं। ये लोग यहाँ पे लोगों को पैसे लोन पे देते हैं। अगर कोई उनका पैसा लौटा नहीं पाता या लौटाने से मना करता है, ये लोग उनसे डबल अमाउंट चार्ज करते हैं। अगर कोई इनकार करता है तो ये लोग उन्हें बहुत ब्रूटल तरीके से टॉर्चर करते हैं। यहाँ पे सीन कट होता है और हमें डॉन को दिखाया जाता है, जो कोबरा गैंग के बॉस नामजून से मिलने के लिए जाता है और उसे भी डॉन के टॉर्चर करने के तरीके पता है। तो अब डॉन दोनों गैंगस्टर यानी कोबरा गैंग के बॉस नामजून और वाइफर गैंग के बॉस डोंगजुन को एक साथ बिठाकर उनसे कहता है वो लोग अपने आपस के मामले को यहीं पर निपटा दे, क्योंकि वो अपने एरिया में मारपीट गुंडागर्दी होने नहीं देगा। जो सुन दोनों गैंगस्टर ना चाहते हुए भी डॉन की बात मानते हुए आपस में हाथ मिलाकर इस दुश्मनी को अभी के लिए खत्म करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, डॉन उन दोनों की फोटो खींचकर उन दोनों को एक एक फोटो कॉपी दे देता है। फिर डॉन उनसे कहता है जब तुम दोनों को आपस में लड़ने का मन हो तो इस फोटो को एक बार जरूर देख लेना। इतना कहकर डॉन वहां से चला जाता है। डॉन के जाते ही डोंगयुन के पास उसके एक आदमी का कॉल आता है। अब डोंगयुन अपने आदमियों के साथ कार से उस जगह पहुंच जाता है जहां उसके एक आदमी ने कॉल करके बुलाया था, और ये वही आदमी है जिसने ड्रैगन गैंग से पैसे उधार लिया था। यहाँ योंग डोंगयुन से पैसे मांगता है, मगर डोंगयुन को जब पता चलता है उसके आदमी ने योंग से सिर्फ 30,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन योंग अब 2 लाख रुपए मांग रहा है। जो पता चलते ही डोंग योंग के साथ मिसबिहेव करने लगता है और उसे जलील करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। जो देख योंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो डोंगयुन को संभलने का मौका ना देते हुए बिजली की तेजी से अपना चाकू निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है। और मिंग और चेन योंग के साथ मिलकर डोंगयुन के सभी आदमी को मार डालते हैं, सिर्फ उसके मैनेजर मिंग को छोड़कर, क्योंकि योंग को अपना पैसा वसूल जो करना था। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें फिर से डॉन को दिखाया जाता है, जो अपना हफ्ता लेने के लिए पार्क से मिलने के लिए जाता है। पार्क एक होटल चलाता है और छोटी मोटी इलीगल काम भी करता है। पार्क एक चालाक आदमी है, वो डॉन को पटाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुंदर सुंदर लड़कियां डॉन को दिखाकर यहाँ डॉन खुद को और रोक नहीं पाता, वो वहीं पर उन लड़कियों के साथ हैंग आउट करने लगता है। तभी हम उस होटल में योंग को अपने आदमियों के साथ आते हुए देखते हैं। अगली सुबह डॉन को पता चलता है कि वो रात भर जिस बार में पड़ा था वहाँ एक बड़ा कांड हो गया है। बार की एक लड़की से उसे पता चलता है कि योंग अपने आदमियों के साथ वहाँ आया और लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगा। जो मैनेजर ने उन्हें रोकने की कोशिश
कोशिश की तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट दिया। वो लड़की डॉन से कहती है उसने इतना ज्यादा साइको आदमी आज तक नहीं देखा। डॉन को इतना पता चलता है कि वो चाइनीज गैंगस्टर है क्योंकि वो लोग चाइनीज एक्सेंट में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर पार्क पहुँच जाता है क्योंकि वो रात भर होटल से दूर था। तो डॉन उसे कहता है इस मामले में ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करे। इतना कहकर डॉन वहाँ से चला जाता है। डॉन वहाँ से जाते ही पार्क अपने आदमियों को योंग को ढूंढने के लिए भेज देता है। यहाँ योंग मिन से कहता है जो करना पड़े करो। फिर योंग मिन से कहता है पैसा कमाने के लिए इस एरिया में प्रोटेक्शन मनी जमा करना शुरू करो। जो सुन मिन उसे कहता है वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे उनको कोबरा गैंग से दुश्मनी लेनी पड़ेगी। जो सुन योंग कहता है तो पहले कोबरा गैंग से निपटते हैं। दूसरी तरफ डॉन उस बार में क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट को अपने डाटाबेस में चेक करता है मगर वो किसी भी फिंगरप्रिंट के साथ मैच नहीं होते। इसका मतलब ये नए क्रिमिनल्स हैं। फिर डॉन उस बार की सीसीटीवी फुटेज में योंग और उसके आदमियों को देखता है मगर सीसीटीवी फुटेज साफ ना होने की वजह से वो उनका चेहरा ठीक तरीके से देख नहीं पाता। इसके बाद डॉन नामजुन से मिलकर योंग के बारे में पूछता है मगर उसे भी योंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो अब डॉन अपनी इन्फॉर्मर्स जगह और जासूस को इस नए गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। तभी डॉन को कैप्टन का कॉल आता है। उन्हें एक बैग में डोंगयुन की कटी फटी लाश मिली है। जो सुन डोंग जल्दी से उस जगह पहुंच जाता है। यहाँ डॉन को पता चलता है कि उसमें डोंगयुन के पूरे बॉडी पार्ट्स नहीं होते। जो देख डॉन वहां से गुजर रहे गार्बेज ट्रक को रोकता है। फिर उस गार्बेज ट्रक की छानबीन करने के बाद उन्हें एक बैग में बाकी सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। जो देख डॉन यहाँ काफी सीरियस हो जाता है। दूसरी तरफ योंग अपने आदमियों के साथ मिलकर कोबरा गैंग के गेम सेंटर में पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगता है। इस खबर को सुनकर कोबरा गैंग के बॉस नामजुन अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। यहाँ मिन को देखकर सबसे पहले नामजुन को लगा कि ये सब डोंगयुन का काम है लेकिन जब वो अंदर जाके योंग को देखता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। फिर योंग नामजुन से कहता है वो इस इलाके को अपना बना रहा है इसलिए वो इस इलाके में नजर ना आए तो उसके लिए अच्छा होगा। ये सब सुनकर नामजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मगर वो बिना कुछ करे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ एटोप्सी रूम में डॉन को पता चलता है कि डोंगयुन की बॉडी को कुल्हाड़ी से काटा गया था और इतना ही नहीं उसके काफी सारे बॉडी पार्ट्स उसके जिंदा रहते ही काटा गया था। ये सब पता चलते ही कैप्टन टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसका प्रमोशन होने में कुछ ही दिन बाकी है और बीच में ये सब हो रहा है। इसलिए वो चाहता है कि डॉन जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़ ले क्योंकि आखिरकार वो 3 ही लोग हैं। दूसरी तरफ मिन योंग के लोगों के साथ मिलकर आसपास के बार ओनर से प्रोटेक्शन मनी वसूलता है मगर इतना करने के बाद भी योंग मिन की वाइफ के साथ जबरदस्ती रिलेशन रखता है। ये सब देखकर मिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है मगर वो कुछ नहीं कर पाता। यहाँ डॉन को अपने खबरी से पता चलता है कि योंग की गैंग का नाम ब्लैक ड्रैगन है जो चाइना में भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। इसके बाद जब डॉन अपने टीम मेंबर के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है कि तभी उस रेस्टोरेंट में योंग अपने लोगों के साथ आ जाता है। डॉन उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जिनको वो लोग इतने दिनों से तलाश कर रहे थे। लेकिन यहाँ योंग भी उन्हें देखकर समझ जाता है कि वो लोग पुलिस वाले हैं तो वो अपनी जगह से उठकर किचन के अंदर चला जाता है जिसके पीछे पीछे सुनयोंग नाम का एक नौसिखिया पुलिस वाला जाता है जिसके चलते योंग उसके ऊपर गर्म तेल फेंकता है जिस वजह से वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है जिसका फायदा उठाकर योंग अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। जो देख डॉन काफी दूर तक उनका पीछा करता है मगर उनको पकड़ने में नाकामयाब होता है। दूसरी तरफ मिन अपनी वाइफ को योंग के साथ नाजायज संबंध रखने की वजह से बुरी तरह से पीट रहा होता है। उल्टा मिन की वाइफ उसे कहती है उसके बुजदिल साहब की वजह से उसे योंग के साथ गंदे काम करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर पार्क के भेजे गए आदमी आ जाते हैं और वो मिन को उठाकर पार्क के पास ले जाते हैं। पार्क मिन को टॉर्चर करके उसे ड्रैगन गैंग के बारे में पूछता है जिसके जवाब में मिन उसे कहता है वो खुद भी योंग को अपने हाथों से मारना चाहता है बस उससे एक मौका चाहिए। दूसरी तरफ डॉन सुनयोंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वो योंग के हमले से घायल जो हो गया था वो इतना डर गया था कि वो डॉन से कहता है वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर करना चाहता है। डॉन भी उसके फैसले का रिस्पेक्ट करता है। इसके बाद डॉन उसी रेस्टोरेंट में जाकर शराब पीने लगता है। वहाँ एक लड़का सुही जो डॉन को अपना हीरो मानता है। जब वो देखता है डॉन को चोट आई है तो वो डॉन के जख्म पर मलहम लगाता है। जो देख डॉन मन ही मन उससे बहुत इम्प्रेस होता है। दूसरी तरफ ड्रैगन गैंग के अड्डे पर कोबरा गैंग के आदमी आकर तोड़फोड़ करते हैं जिसे देख चेन और मिंग काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों कोबरा गैंग के बॉस नामजुन को मारने के लिए निकलते हैं। लेकिन ऐसा कोबरा गैंग की एक साजिश थी। एक जगह पर उन दोनों को कोबरा गैंग घेर लेते हैं और देखते देखते उन दोनों गैंग के बीच फाइट शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर डॉन आ जाता है। डॉन नामजुन को अपने आदमियों को लेकर वहाँ से जाने
जाने के लिए कहता है और खुद योंग के आदमियों के साथ भिड़ जाता है। इसमें से चेन पतली गली देकर वहां से भाग जाता है, जिसका पीछा डॉन के दोनों आदमी करते हैं, मगर वो उन दोनों को चकमा देके वहां से भागने में कामयाब होता है। इधर टकले की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, वो डॉन के लपेटे में आ जाता है। इसके बाद मिंग योंग को कॉल करके उसे पूरी सिचुएशन की जानकारी दे देता है। यहाँ डॉन टकलू को अपने अड्डे पे ले जाता है और उसे कहता है अगर वो योंग के बारे में सब कुछ उसे बताएगा तो वो उसको शांति से चाइना भेजने का बंदोबस्त कर देगा। जो सुन टकला कोऑपरेट करने से साफ इनकार करता है और वो डॉन से मिसबिहेव करने लगता है। जो देख डॉन उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके चलते टकला अपने घुटनों में आ जाता है, मगर फिर भी वो डॉन को गाली देना बंद नहीं करता, तो डॉन उसकी बोलती बंद कर देता है उसके मुंह में जबरदस्ती कपड़ा ठूस कर। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक फंक्शन का सीन दिखाया जाता है। इस फंक्शन को कोबरा गैंग के बॉस नामदून ने ऑर्गेनाइज किया होता है और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है कि तभी मिंग आग बुझाने वाली स्प्रे लेकर वहाँ पर आता है और पूरे क्राउड पर स्प्रे करना शुरू करता है, जिस वजह से वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर योंग वहाँ आके नामदून के आदमियों को एक एक करके मारने लगता है। इसके बाद नामदून और योंग के बीच फाइट शुरू होता है और ये फाइट ज्यादातर नहीं टिकती क्योंकि योंग नामदून को बहुत ही आसानी से मार डालता है। दूसरी तरफ डॉन टीवी पर इसी बारे में न्यूज देख रहा होता है और दिन दहाड़े इस मर्डर की न्यूज सुनकर पूरा क्राइम यूनिट टेंशन में आ जाता है। ये लोग उन दोनों आदमियों को पकड़ने में नाकामयाब हो चुके हैं। अब इस बढ़ते अनकंट्रोल क्राइम को देखकर पुलिस हेडक्वार्टर्स में कैप्टन और डॉन का बुलावा आता है, क्योंकि योंग के करतूतों के लिए होमिसाइड डिपार्टमेंट का कैप्टन उनसे मिलने आता है और वो उनसे कहता है जिस योंग नाम के आदमी को वो लोग ढूंढ रहे हैं वो चाइना की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। चाइना में योंग के बॉस को फांसी की सजा हुई थी, इसलिए वो वहां से भागकर यहाँ आ गया। पुलिस कमिश्नर कैप्टन और डॉन को बताते हैं कि इस केस को अब होमिसाइड डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है ये तो तुम दोनों को बहुत अच्छे से पता है। जो सुन कैप्टन उन्हें कहता है जब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया है तो ये लोग क्या हमारे काम का क्रेडिट लेने के लिए आए हैं। अब डॉन कमिश्नर से झूठ कहता है कि हमने अभी तक 25 से 30 आदमियों को पकड़ लिया है सिर्फ योंग को छोड़कर, और हम बहुत जल्द उसे ही पकड़ लेंगे, और जब हम उसे पकड़ लेंगे तो आप हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे होंगे। ये सब सुनकर होमिसाइड डिपार्टमेंट का कैप्टन गुस्सा हो जाता है, मगर कमिश्नर डॉन के बातों में आ जाता है और वो उसे 2 दिन का टाइम दे देते हैं। दूसरी तरफ एक बिजनेस ओनर योंग को हायर करता है क्योंकि उसके कंस्ट्रक्शन साइट को कुछ लोकल गुंडों ने कब्जा कर लिया है, जिस वजह से उसका कंस्ट्रक्शन काम रुक गया है। इसलिए वो चाहता है कि योंग उन लोकल गुंडों को ठिकाने लगा दे। इस काम के लिए वो योंग को 2 करोड़ देने के लिए तैयार होता है, मगर योंग उसे 2 करोड़ की जगह 6 करोड़ मांगता है। जो सुन डीलर कहता है 1 करोड़ में तो बहुत सारे गुंडे इस काम को करने के लिए तैयार हैं, तो तुम 6 करोड़ कैसे मांग सकते हो। जो सुन योंग गुस्सा होकर उसे मारने लगता है। जो देख ऑनर उसे 6 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाता है और वो योंग से कहता है वो गुंडे पार्क के हैं जिसके आदमी का हाथ तुमने काट दिया था उस बार में। जब ये मीटिंग हो रही होती है तब बाहर कार में बैठा मिन उनका लोकेशन बता देता है पार्क को। इसके बाद पार्क के आदमी वहां पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। जो देख मिंग और योंग जैसे तैसे कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर इस चक्कर में मिंग घायल हो जाता है। तभी कार में मिन जो कि पार्क के साथ मिला हुआ था और वो मौका देखकर योंग के ऊपर चाकू से हमला करता है, लेकिन योंग इस हमले को भांप लेता है और वो उसी चाकू से मिन को मार डालता है। यहाँ दूसरी तरफ डॉन पार्क के बार में जाता है। जो देख एक मोटा सांड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन अपने एक ही मुक्के से उसे धराशायी कर देता है। डॉन पार्क से मिलकर उसे कहता है ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो और पुलिस को अपना काम करने दो। इस पर डॉन उसे आखिरी वार्निंग देने के साथ साथ एक बुलेट प्रूफ जैकेट देकर वहां से चला जाता है। यहाँ योंग का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो अपना गुस्सा मिन की वाइफ पर निकालता है। वो उसे पूछता है उसने और मिन ने अंदर ही अंदर क्या प्लानिंग की है। जो सुन मिन की वाइफ उसे पार्क का नाम बताती है। दूसरी तरफ डॉन चाइना टाउन एरिया के शॉप ओनर्स को इकट्ठा करके उन्हें कहता है अगर ब्लैक ड्रैगन के आदमी आपसे पैसा मांगे तो आप लोग सीक्रेटली उनकी फोटो खींच लेना ताकि हम लोग उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सके। लेकिन सब डरे हुए थे, इसलिए कोई भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं होता। तभी कोई छोटा लड़का सुही उनसे कहता है अगर आप लोग डर के रहेंगे तो वो गुंडे आपको और डराते रहेंगे और ऐसे ही आप लोग उन्हें अपना कमाई का सारा हिस्सा देते रहेंगे। उसकी बातें सुनकर वो लोग मोटिवेट होने के साथ साथ कोऑपरेट करने को तैयार होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ योंग पार्क और उसकी गैंग को खत्म करने का फैसला करता है। वो चैन से कहता है जल्दी से जल्दी जितना पैसा उस एरिया से जमा कर सको कर लो, शायद इस एरिया को छोड़ने का वक्त आ गया है।
अब जब गुंडे पैसे ना देने के कारण तोड़फोड़ करने लगते हैं तो शॉप ओनर्स चुपके से उनकी फोटो खींचकर डॉन को दिखाते हैं। जो टोटल 26 मेंबर हैं जिन्हें कैप्टन के हिसाब से एक हफ्ते के अंदर पकड़ना होगा, लेकिन डॉन को लगता है कि उन्हें एक दिन में पकड़ना होगा वरना वो लोग भाग जाएंगे। तभी सुनियोंग आके डॉन से कहता है अगले दिन चाइना से कुछ ऑफिसर चेन को अपने साथ ले जाने के लिए आ रहे हैं। जो सुन डॉन मायूस हो जाता है। अगले दिन चाइना के ऑफिसर्स मिंग को अपने साथ ले जाने के लिए आ जाते हैं। जो देख डॉन मिंग से कहता है अगर वो योंग का पता बताएगा तो वो उसे चाइना के बदले कोरिया के जेल में भेज देगा, जहाँ से वो कुछ ही महीने में बाहर आ सकता है। ये सब सुनने के बाद भी मिंग अपना इरादा नहीं बदलता और वो उन ऑफिसर के साथ वहां से चला जाता है। अब जब ये सब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो वेन में बैठे हुए चाइनीज ऑफिसर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि रेड में पकड़े गए ड्रग्स कोरिया में कैसे बेचे। हमें एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो इन ड्रग्स को बेच सके। उनकी बातें सुन मिंग के काने खड़े हो जाते हैं। वो उनसे कहता है उसके पास एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो लोग चाहे तो वो उसके साथ बातचीत कर सकता है। उसकी बातें सुनकर वो ऑफिसर्स मिंग को आधे रास्ते पर अपना फोन नंबर दे के छोड़ देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यह सब डॉन की एक चाल होती है और वो चाइनीज ऑफिसर असल में और कोई नहीं अपना जगार जासूस होते हैं। इसके बाद मिंग योंग के पास पहुंचकर अपने साथ घटे सारी घटना की जानकारी दे देता है। जो सुन योंग को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब मिंग उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है तब योंग अपने तरीके से प्लान बनाता है। अगले दिन जगार जासूस के पास मिंग का कॉल आता है और उनकी एक रैंडम जगह पर मीटिंग फिक्स हो जाती है। अब डॉन ही पूरे गैंग को पकड़ने का प्लान शुरू करता है। रात में जगार जासूस उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मीटिंग फिक्स हुई थी। कुछ देर बाद ड्रैगन गैंग वहां पर पहुंच जाते हैं। डॉन अपने प्लान के मुताबिक उनको पकड़ने के लिए अपनी टीम मेंबर के साथ वहां पहुंच जाता है और वो उन सबको पकड़ लेता है, मगर योंग उस बार में सिर्फ मिंग को भेजा होता है। जब डॉन को पता चलता है जिस इंसान के लिए जाल बिछाया गया था वो इंसान मिसिंग है तो वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि योंग इसी वक्त अपने गैंग को लेकर सीधा पार्क के अड्डे में पहुंच जाता है। तो यहाँ हमें पार्क और योंग के आदमियों के बीच अच्छी खासी फाइट सीन देखने को मिलती है और जैसे ही योंग अपने असली रूप में आकर उन सबको जानवरों की तरह मारने लगता है, जो देख पार्क डर के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन योंग उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। इनकी चूहे बिल्ली का खेल काफी देर तक चलता है और जो पार्क को लगा वो लगभग योंग के हाथों से बस निकल ही गया तभी योंग से दबोच लेता है। वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जो देख योंग को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है, जिसको जाते हुए सुनियोंग देख लेता है। वो योंग का पीछा करते करते योंग के अड्डे तक पहुँच जाता है। फिर वो डॉन को कॉल करके इस सिचुएशन की जानकारी दे देता है। जो पता चलते ही डॉन भी उस जगह की तरफ निकल जाता है। यहाँ योंग को एहसास हो गया था कि अब उसे कोरिया से भागना होगा। वो अपना पासपोर्ट और पैसा लेके कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगा। जो देख सुनियोंग उसे रोकने जाता है और सुनियोंग को वहाँ देख योंग अपने कार से उसे कुचलने वाला था कि तभी डॉन बीच में अपनी कार घुसा देता है, जिसके चलते दोनों की कार एक दूसरे से टकरा जाती है। अब डॉन चेन को अपने लपेटे में लेता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर योंग सुनियोंग को पेल कर वहाँ से भाग जाता है। वो सीधा उसी रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है जहाँ सुई काम कर रहा होता है। सुही उसे देखते ही पहचान जाता है और वो डॉन को इस बारे में बताने के लिए किचन के अंदर चला जाता है। योंग उसी रेस्टोरेंट की टेलीफोन से अपने क्लाइंट को कॉल करके कहता है उसने पार्क को खत्म कर दिया है तो अब उसे उसका पैसा चाहिए, क्योंकि आज रात वो चाइना वापस जा रहा है। लेकिन तभी योंग की नजर वहाँ पड़े कुछ फोटो पर जाती है जो चेन का होता है और इसी वक्त सुही किचन में बैठकर डॉन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डॉन का फोन बिजी आता है। तभी योंग उसे ढूंढ लेता है। इधर डॉन को जब सुही का वॉइसमेल मिलता है तो वह जल्दी से भागकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां उसे योंग तो नहीं मिलता मगर सुही घायल हालत में मिलता है। जो देख वह तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके वहां बुलाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते सुही डॉन से कहता है आज रात की फ्लाइट से योंग चाइना जा रहा है। इधर योंग अपने क्लाइंट से मिलकर पैसा मांगता है तो उसका क्लाइंट केस के बदले 6 करोड़ का चेक देता है। जो देख योंग काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे चेक नहीं केस चाहिए था, लेकिन उसके पास टाइम बहुत कम था इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। अब योंग एयरपोर्ट के वॉशरूम में जाकर तैयार होने लगता है कि तभी वहाँ पर डॉन आ जाता है और उसे पूछता है क्या तुम्हारी तैयारी हो गई। उसे वहाँ देख योंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसे पूछता है क्या तुम अकेले हो। जो सुन डॉन उसे बहुत कैजुअल तरीके से कहता है हाँ भाई मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। ये सब सुनकर योंग गुस्से से पागल हो जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे
से डॉन के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ हमें एक अच्छी खासी फाइट सीन देखने को मिलता है जो काफी देर तक चलती है। इन दी एंड डॉन योंग की उंगली तोड़कर उसे एहसास करवा देता है कि उसका पाला किस इंसान से पड़ा है और इस तरह से डॉन अपनी मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। दूसरे दिन कैप्टन प्रेस को इंटरव्यू देते हुए कहता है, मैंने पूरी समझदारी और बहादुरी के साथ उन गुंडों को पकड़ लिया। ये सब कहते हुए कैप्टन यहाँ पर सबके सामने हीरो बन जाता है और इन सबसे दूर डॉन अपने मिशन की सक्सेस पर अपने टीम मेंबर को पार्टी देता है। तभी डॉन को कमिश्नर का बुलावा आता है जो देख डॉन मुस्कुराता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।